आइडियली आपको अपना HbA1c जो है यानी कि 3 महीने की एवरेज शुगर की वैल्यू जो परसेंटेज में आती है वो 6% से कम रखनी चाहिए और जितना हो सके 6 to 7% के बीच में तो रखनी ही चाहिए। अगर 7% के ऊपर है तो आपको रिस्क है कि आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो जल्दी ब्लॉक हो सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अगम्य सक्सेना फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई जानकारी लेकर डायबिटिक फूड पर। मैं जानता हूँ पिछला वीडियो देखकर आप में से कई डायबिटिक्स चिंतित हो गए होंगे और ये चिंता लाजमी भी है। देखिए, आप में से कुछ होंगे जिनको डायबिटिक फूड ऑलरेडी हो चुका होगा, पर ज्यादातर वो लोग होंगे जिनको डायबिटिक फूड नहीं है लेकिन उनको डर है कि हम ऐसा क्या करें या क्या ना करें कि हमें डायबिटिक फूड ना हो। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। डायबिटिक फूड ना हो इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं कि हम उस दिशा में जाए ही ना। और मुझे पता है कि आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन जो आपकी डायबिटीज का इलाज कर रहे होंगे वो आपको इस बारे में काफी सलाह दे चुके होंगे, पर वो सलाह रिपीट करना, दोहराना बहुत जरूरी है क्योंकि वो स्पष्ट तौर तक आपके पास पहुंचे तभी आपकी खून की नसें जो है वो डायबिटिक फूड के प्रकोप से बच पाएंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑफ कोर्स यही है कि आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें। डायबिटीज के अलावा और क्या चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको साथ में हाई ब्लड प्रेशर है तो आपकी दवाइयां जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को 140/90 मिलीमीटर मर्करी से कम पे कंट्रोल करके रख सके, इसको सुनिश्चित करें। अगर आपका बार बार ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर मर्करी से बड़ा आता है तो अगेन आप हाई रिस्क पे हैं कि आपकी ब्लड वेसल्स में चोट पहुंच रही है और उसमें प्लाक बनने की या थक्का जमने की संभावना बढ़ गई है। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो उसमें LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और गाइडलाइंस के हिसाब से, रिकमेंडेशंस के हिसाब से आपका LDL जो है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। दूसरी चीजें जैसे मोटापा जो है बहुत तरीकों से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और इस केस में हमारी ब्लड वेसल्स को ऑलरेडी जो प्रोन है ब्लॉक होने के लिए उनको और ब्लॉक करने लगता है और मोटापा अपने आप में डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो अगर आप अपना वजन कंट्रोल करें तो बहुत अच्छा है। आइडियली आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI जो है वो 25 से कम हो तो अच्छा है। संतुलित आहार लेना जरूरी है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा खान पान जो बहुत ज्यादा तला गला हो, मैदा हो या जिसमें अतिरिक्त शुगर हो उसको अवॉइड करें। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को गिव अप करें। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल क्या होती है? दिन भर बैठे रहना, एक जगह से दूसरी जगह हिलने में कई घंटे लगा देना, दिन भर में कोई एक्टिविटी नहीं करना। एक्टिविटी से मेरा मतलब है फिजिकल एक्टिविटी। एक आम तौर पे रिकमेंडेशन दिया जाता है कि एक एडल्ट इंसान को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट जो है कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। यानी मोटे मोटे तौर पे अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी एक्टिविटी प्लान करते हैं तो उन 5 दिनों में आप रोज 30 मिनट तक व्यायाम करें। वो व्यायाम आपकी उम्र और आपकी एबिलिटीज को देखते हुए हल्का व्यायाम भी हो सकता है या थोड़ी ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज भी हो सकती है। वो आप अपने फिजिशियन या अपने फिजियोथेरेपिस्ट या किसी एक्सपर्ट से पूछकर इसकी सलाह ले सकते हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि आप अपनी डायबिटिक फूड से जुड़ी हुई बीमारियों को या तो स्लो कर सकते हैं, मतलब वो बहुत स्लो हो जाएंगी। मान लीजिए अगर वो बीमारी 1 साल बाद होनी है तो वो 10 साल बाद होगी या 15 साल बाद होगी, या हो सकता है कि आप डायबिटिक फूड को पूरी तरह से ही प्रिवेंट कर पाए। अपनी इन जीवन शैली में बदलाव वाली गतिविधियों से ऐसा संभव है। इसके अलावा हर वो डायबिटिक, मतलब जिनको डायबिटीज 10 साल से ज्यादा डायग्नोज्ड है, उनको हर साल अपना एक सिंपल सा पैर का टेस्ट कराना चाहिए जिसको एंकल ब्रेकियल इंडेक्स बोलते हैं। अब ये ABI क्या होता है? ABI एक सिंपल सी सोनोग्राफी है पैर की, जिसमें पैर का ब्लड प्रेशर देखा जाता है और पैर के ब्लड प्रेशर को हाथ के ब्लड प्रेशर से कंपेयर किया जाता है। एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, एंकल मतलब पैर का टखना, ब्रेकियल मतलब हाथ की आर्टरी, और उसका इंडेक्स मतलब उसका रेशो हम निकाल कर देख रहे हैं। अगर ये रेशो एक निश्चित मात्रा से कम आता है तो हम मान सकते हैं कि आपकी पैर की ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है या कॉम्प्रोमाइज होने की कगार पर है। ऐसे मरीजों में हम और जांचें या और इन्वेस्टिगेशंस करके पता कर सकते हैं कि उनकी ब्लड सप्लाई किस हद तक कम हो गई है और उनके अच्छे के लिए हम क्या कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा
ये एंकल ब्रेकियर इंडेक्स उन मरीजों को भी कराना चाहिए जिनको पैर में कोई लक्षण नहीं है। मतलब अगर आप डायबिटिक हैं, आराम से बैठे हुए मेरा वीडियो देख रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि मेरे पैर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भले ही मुझे 15 साल से डायबिटीज है, पर आपको भी हर साल एंकल ब्रेकियर इंडेक्स कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी ब्लड सप्लाई कम हो रही हो लेकिन आपकी नर्व सप्लाई भी साथ में खराब हो गई हो, जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं, और आपको शुरुआती दर्द जो है वो फील ही ना होता हो जो डायबिटिक फूड से जुड़ा हुआ है। तो आशा है आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा होगा, एक नई जानकारी आपको मिली होगी, एक नया दृष्टिकोण आपको मिला होगा कि डायबिटीज के मरीजों में डायबिटिक फूड कभी भी दस्तक दे सकता है और उससे बचने के लिए आप बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, पूरी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा जवाब देने की। चैनल देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।